आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं में अक्सर करके उनको जैसे कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहता है, तो उस समस्या में वो अपना मतलब जो योनि है या फिर उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसे क्लीन यानी साफ़ कैसे करें, या फिर पीरियड के टाइम में वो अपने उस पार्टिकुलर प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से क्लीन करें, या फिर अक्सर करके अगर कोई लेडीज़ शारीरिक संबंध बनाती हैं अपने हस्बैंड के साथ में या फिर अपने पार्टनर के साथ में, तो क्या शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वो अपने उस प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से क्लीन करें। सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। अगर वो नहीं क्लीन करती हैं तो उससे उनको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी औरत का मतलब किसी औरत के अंदर अगर उनके प्राइवेट में से अगर वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या है, चिपचिपा सा मतलब पदार्थ जैसे उनके योनि के अंदर से मतलब डिस्चार्ज होता है, वो निकलता है, वो पीरियड के पहले भी हो सकता है या फिर बाद में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब उनका वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या रहती हैं तो अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन यानी साफ़ नहीं करती हैं तो कई बार उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं वहाँ पर उनको देखी जाती हैं। खुजली होना, ईचिंग होना, रेडनेस होना, खुजली चलने लगना या फिर कोई ऐसी और दिक्कत समस्या हो जाता है। तो उसके लिए उनको क्या करना है, जैसे कि महिलाओं में एक चीज़ आपने देखा होगा कि उनको जब पीरियड आता है तो उसके लिए पैड आता है, वो वहाँ पर चिपकाना होता है। मतलब वो अपने उस प्राइवेट पार्ट पे एरिया वाले हिस्से पर वो जो पैड आता है वो मतलब लगाती हैं एक तरीके से। तो ठीक उसी प्रकार से अगर महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहता है, वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से उनका जो कपड़ा है या फिर जो उनका स्तन मतलब जो कपड़ा या फिर कुछ वो पहनती हैं या फिर डालती हैं कपड़े वगैरह कुछ भी, तो वो गंदे हो जाते हैं, वहाँ पर दाग जैसी चीज़ें पड़ जाती हैं। और दाग पड़ने की वजह से अगर वो साफ़ नहीं करती हैं अगर, तो उसकी वजह से उनको उस पार्टिकुलर एरिया पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो सकता है। खुजली, ईचिंग, कभी कभी खुजलाते वक्त फोड़ा फुंसी पंछा जैसे भी निकलने लगता है, तो ये कुछ समस्या हो सकता है। तो इसके लिए भी जैसे पीरियड के टाइम पे पैड आता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब वाइट डिस्चार्ज महिलाओं में समस्या होता है तो उसके लिए भी एक पैड आता है। तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर से वो खरीद सकती हैं। हम किसी भी कंपनी का पैड का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का वो ले सकती हैं जब उनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहता है। अगर वो उस समय वो अपने उस प्राइवेट पार्ट के एरिया पे अगर वो यूज़ करती मतलब लगाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी के नुमा देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर वो हॉस्पिटल में मान लीजिए किसी भी मेडिकल स्टोर से वो ले सकती हैं या फिर हॉस्पिटल से वो ले सकती हैं, या फिर अगर वो कहीं पर फील्ड वर्क काम कर रही हैं या फिर कहीं पर वो जॉब कर रही हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि अनकम्फर्टेबल के जैसा महसूस होता है, वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है, तो वो ये चीज़ यूज कर सकती हैं। या फिर अगर उनको ये लगता है कि जैसे कोई कॉटन हुआ या फिर कोई ऐसे कपड़े हुए कि जो एकदम सॉफ्ट हो, क्लीन हो, कॉटन का हो, और वो अपने कई बार क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं ना, वो गांव में देहात में तो अक्सर करके उनके पास पैड वगैरह चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो क्या काम करती हैं कि जो कपड़ा होता है वही वो अपने उस प्राइवेट पार्ट पे लगा करके फिर उसे चेंज करती रहती हैं। और कई बार क्या होता है कि वही वो यूज़ करती रहती हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना है। जैसे कि अगर वो कोई क्लॉथ या फिर कोई कॉटन, फ्रेश कॉटन का बना हुआ कपड़े का वो यूज़ करती हैं, तो उसे क्या करना है, उनको क्लीन करना है, स्टरलाइज कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि वो पानी लें और पानी को गर्म कर लें, मतलब हीट कर लें पानी को, उसके बाद में वो कपड़ा उसमें डालने के बाद में उसी गर्म पानी में वो अच्छे से धुलने के बाद में फिर उसे सुखाएं, ठीक है। जब वो सूख जाए तो फिर उसे यूज करें। और जैसे कि ऐसा नहीं है कि वो आपको कंटिन्यू यूज ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादातर वो कोशिश करें कि वो उनके लिए जो पैड आता है वो पैड बहुत सेपरेट होता है, स्टरलाइज किया हुआ होता है और वो काफ़ी अच्छा होता है। वो किसी भी कंपनी का मतलब वो ले सकती हैं। और अगला चीज़ है, जैसे वो अगर कपड़ा या क्लॉथ का यूज़ करते तो वो उसे बार बार धुल लें, स्टरलाइज कर लें। स्टरलाइज करने का मतलब ये होता है गर्म पानी में खौला के उसे अच्छे से धुलें, ठीक है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फिर ऐसा कुछ दिक्कत ना रहे। अगर वो ऐसे यूज़ करती जब उन्हें वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्याएं होती हैं तो उनके कहीं भी जो उनका योनि उसे वो सफाई कर सकती हैं। या फिर हम आपको बताने के तौर पे बता सकते हैं कि या कोई लेडीज़ है, अगर वो मान लीजिए शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अपने प्राइवेट पार्ट
को क्लीन नहीं करती हैं, साफ़ सुथरा नहीं करती हैं, या फिर वो अपना हाइजीन मतलब वहाँ की जो क्लीन उसे अच्छी तरीके से नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको दिक्कत समस्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए पुरुष का डिस्चार्ज हो गया, या फिर वाइफ जो उनके जो औरत है उसके मतलब जो उनका डिस्चार्ज निकलता है उनके उस प्राइवेट पार्ट पे जाके चिपक जाता है, या फिर जो वहाँ के एरिया होते हैं वहाँ पर वो चिपका रहता है, उसे क्लीन नहीं करती हैं, सफाई नहीं करती हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं, तो इससे भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या हो सकता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। हम वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, जानकारी पर्पस के लिए बनाते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले करके।